ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम मंत्र क्रमांक 10 शुरू करेंगे। आप लोग भी साथ में दोहरा सकते हैं। तो ये श्लोक हम पहले सब लोग दोहराएंगे, फिर उसके बाद फिर हम आगे तात्पर्य शुरू करेंगे। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। और आप लोग भक्त सब जो माइक ऑन करके पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अन्य देवा हुर्विद्या, अन्य देवारुविद्या, अन्य देवा हुर्विद्या, अन्य देवारुविद्या, विद्या अन्य दाहुरअविद्यया, अन्य अन्यदाविद्या इति शुश्रुम धीरानाम् इति इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। येन तद्विचक्षिरे। अन्य देवाहुर्विद्यया, अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्य दाहुरअविद्यया, अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीरानाम् इति इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। येन येन तस्य तद्विचक्षिरे। अन्य देवाहुर्विद्यया, अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्य दाहुरविद्यया, अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीरानाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। येन तद्विचक्षिरे। अनुवाद। मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। दोनों के फल अलग अलग हैं। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये सारे नियम है जो हमने पढ़े, जो ज्ञान है कल पढ़े हमने। तो आज यहाँ से शुरू करते हैं कि आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है। तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति विद्या यानी कि ज्ञान से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र हैं। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त हैं। इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है और ना ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं।
इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। कि जो शिक्षा दी जा रही है, अभी हम देखते हैं कि कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी हैं, जो आप में से जो कोई टीचर हैं या पेरेंट्स भी हैं, वो भी इस चीज का अनुभव किया होगा। विद्यार्थी जो है वो अपने गुरुजनों का सम्मान बिल्कुल नहीं करते, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते टीचर्स को। और जो शिक्षा भी प्रदान की जा रही है वो ऐसी शिक्षा है कि विश्व भर में, केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो पूरे अपने टीचर्स के लिए सरदर्द बने हुए हैं। एक तो रिस्पेक्ट नहीं है, और दूसरा उस ज्ञान का कहाँ क्या बोलते उसको उपयोग करना है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। और जो ज्ञान भी विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है उसे अविद्या ही कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, केवल एक देश जो है वो दूसरे देश का नामो निशान मिटाने में लगा हुआ है। किस लिए? इस ज्ञान का उपयोग करके। तो इसलिए इसे ज्ञान नहीं, इसे अज्ञान कहा गया है। और इस समय जो विश्वविद्यालय हैं, हम देखते हैं, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज हैं, हम देखते हैं आजकल सब तरफ वही चल रहा है। तो कोई अज्ञान का स्तर इतना बड़ा है कि अक्सर अक्सर नहीं, यही हुआ करता था कि जब गुरुकुलों में शिष्य जाता थे, विद्यार्थी जाते थे गुरुजनों के पास सीखने के लिए, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। और वो शिक्षा आज कहीं नहीं दी जा रही, और ना ही उन जो विद्यार्थी हैं उनके पास शास्त्रीय जो आदेश है, उनके मन में कुछ श्रद्धा है उनके प्रति, शास्त्रीय आदेशों के प्रति। तो धर्म की जो शिक्षा यदि दी भी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो केवल किस लिए? नाम के लिए, या फिर यश प्राप्त करने के लिए कि हाँ, हम स्कूलों में बच्चों को गीता पढ़ाते हैं, हम रामायण महाभारत पढ़ाते हैं। और उसका व्यवहार में कैसे लाना, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो नहीं बताया जाता। बताएंगे भी कैसे? क्योंकि जो शिक्षक है उन्हें भी पता होना चाहिए ना, उसके लिए उन्हें भी कभी किसी शिक्षक का विद्यार्थी बनना पड़ेगा जो ये ज्ञान सिखा रहे हैं। रूपा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी ये नहीं सोचता कि ये छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड है जो अन्य अनेक पदार्थ पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है। चूंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने में पूर्ण बनाया है कि वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह युक्त हैं। हमारे अंतरिक्षयानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही इतरा इतरा लें, लेकिन वे लोग कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्षयानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। इस अविद्या का अनुशीलन करने का फल ये हुआ है, जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में अविद्या ले रहे हैं। पहली चीज तो कि राष्ट्रीयता का विकास हुआ है विभिन्न भागों में। पर हम व्यक्ति ये नहीं सोचता कि जो पृथ्वी है पूरी, ये क्या है? केवल एक गोला है। और ये गोला कहाँ तैर रहा है? अंतरिक्ष में तैर रहा है। और यदि हम देखें इस पृथ्वी का साइज, आकार, और इस अंतरिक्ष का आकार, तो इस अंतरिक्ष की तुलना में देखा जाए तो ये पृथ्वी बेशक कितनी बड़ी है, विशाल है, पर एक धूल के कण के समान है। और फिर भी भगवान ने जो ये बनाया कैसा है, हम जो इसका शुरुआत में ही देखा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो जो पृथ्वी उन्होंने बनाई वो भी अपने आप में पूर्ण है। क्या आप अंतरिक्ष में तैर रही है? तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं या अंतरिक्ष यान जो बनाए हैं, उसमें बेशक हम लोग गर्व कर रहे वैज्ञानिक लोग कि कितना कुछ हमने बना लिया है। पर इतना गर्व करने के बाद भी वो ये विचार नहीं करते कि इतनी छोटा सा अंतरिक्ष यान हमने बनाया है, जिसे हम ब्रह्मांड में चला पा रहे हैं, या कह सकते हैं उड़ा पा रहे हैं। पर भगवान ने क्या बनाया? इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई है, इतने सूर्य बनाए हैं, चंद्र बनाए हैं, तारे बनाए हैं, ये कैसे तैर रहे हैं? इतना, जो यदि हम बात करें अपने
सोलर सिस्टम की भी, सौर मंडल की। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं जो बराबर अपनी कक्षाओं में तैर रहे हैं, जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड देयर ऑर्बिट्स, और बराबर तैर रहे हैं। तो कौन चालक है इनका, कौन कंट्रोल नियंत्रक है इनका, कौन करवा रहा है इनसे ये सब? तो इस विषय के बारे में वैज्ञानिक लोग सोचते नहीं कि ये कौन है। सूर्य असंख्य है और लोकमंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतर अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, कि हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, प्रोपराइटर बनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यदि हमें शांति चाहिए ना जीवन में, तो ये समझना होगा कि भोक्ता मैं नहीं हूं किसका, यज्ञों का, ये जो भी कार्य कर रहे हैं उसका भोक्ता मैं नहीं हूं। भोक्ता कौन है? कृष्ण। प्रोपराइटर मतलब मालिक मैं नहीं हूं, मालिक कौन है? स्वामी कृष्ण। और वो हमारे प्रिय मित्र है। ये तीन बातें समझ में आ गई तो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, वो जीवन में विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता। जीवन में जब जब हमारे परेशानी आती है तो ध्यान देना इसी इन्हीं कारणों से आती है। या तो हम कुछ चीजों का नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और नियंत्रण करने के प्रयास में हमेशा विफल हो जाते हैं। थोड़ी सी सफल लगती है हाथ में, पर विफल हो जाते हैं। हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं चीजों का, पर चीजें हमारी कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हम दिखाते कि यस वी आर द प्रोपराइटर, हम मालिक हैं, इसके मालिकाना हक हक जताते हैं, पर कोई और हमसे छीन के चला जाता है। कोर्ट में केस चलते रहते हैं, जमीन के मालिक और कब्जेदार ये व्यक्ति है, अमुक अमुक व्यक्ति, पर किसी और ने वो जमीन किसी और को बेच दी। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। और इसलिए हम क्या होते हैं, अक्सर इस जगत में अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि या तो हम नियंत्रण बनना चाहते हैं, हम हर परिस्थिति को कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति मेरे नियंत्रण के अनुसार चलनी चाहिए। यदि मैंने कहा कि मुझे 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये कार्य करना है, तो वो कार्य वैसे ही होने चाहिए। और यदि वो कार्य वैसे नहीं होते तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम नियंत्रण करने का प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं कि हमको टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, या जो हमारी प्लानिंग है उसके अनुसार नहीं करना। पर जब नियंत्रण का भाव आ जाता है कि मेरे अनुसार ही होना चाहिए, तो व्यक्ति हमेशा अशांत हो जाता है। इसका अनुभव हम सब ने किया है। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि परमेश्वर के सूक्ष्मतर अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी इन असीम लोकों पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं। पर भौतिक जग जीवन का जो मूल क्या कहते हैं, हम जो हम भौतिक जगत में आए हैं, तो क्यों आए हैं? क्योंकि यही भावना है कि हम जो भौतिक प्रकृति है इस पे अपना नियंत्रण बिठाना चाहते हैं, इसको भोगना चाहते हैं, हम अब दिखाना चाहते हैं कि हम मालिक हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही एकमेव स्वामी है। और हम अपने प्रयास में हमेशा विफल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। विफल कहने की अपेक्षा, विफल होने का तो फिर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। और सामान्यतया हम बुढ़ापे तथा रोग से निराश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निश्चित है, अभी तो वो भी नहीं बची, 70-80 बहुत हो गया। यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है, ऐसा भी देखने को मिला है। भला हो अविद्या की भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं। एक छोटी सी पृथ्वी जो पूरे अंतरिक्ष के, यदि हम कंपैरिजन करें, धूल के कण के समान है, उसमें भी अपने अपने राष्ट्र बना के रखे हैं, ताकि वे इन कुछ वर्षों तक, जितना भी वो जीने वाले हैं, तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हद बंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बना रहे हैं, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है। इस कार्य के लिए प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं कि आए दिन किसी ना कोई देश किसी ना किसी दूसरे देश से युद्ध करने में लगा हुआ है। या तो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में युद्ध हो रहा है, गोलियां चल रही है, मिसाइल्स चल रही है, या फिर शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध क्या होता है कि आमने सामने युद्ध तो नहीं करेंगे, पर मन में खुन्नस तो है, मन में मन मुटाव तो है दूसरे देश से। तो अलग अलग तरीके से उसको नीचे करने का प्रयास करेंगे, उसकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे, उसको नीचला दिखाने, नीचा मतलब उसको प्रगति उसकी कैसे रोक सके, हम कैसे उससे अव्वल बन जाए,
उससे पोजीशन हमारी बढ़ जाए, उसमें वो प्रयास करेंगे। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, फिर चाहे वो बिजनेस में हो, फिर चाहे वो ट्रेड में हो, या फिर गेम्स में हो, कैसे भी हो, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए सरदर्द बन जाता है और फिर हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं। किसी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और ये सच्चाई है, सत्यता है। क्या कह रहे प्रभुपाद जी? किसी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। यदि आप देखें कि जब एनुअल बजट आता है, उस बजट में जो बजट का सबसे अधिकांश धनराशि जो एलोकेट होती है, वो डिफेंस सेक्टर को होती है, देश की सुरक्षा के लिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो बॉर्डर पे हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, अधिकांश धन संपत्ति सबसे पहले और जितने भी सेक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा प्रमाण में इनको क्या बोलते हैं इसको, फंड्स एलोकेट होते हैं, इनको धनराशि दी जाती है। तो पूरा देश का जो शक्ति है, अधिकांश यहाँ चलेगी। फैसिलिटीज कह लो, पैसा कह लो, सब कुछ। तो अगर ये क्या कहते हैं, देहात्म बुद्धि नहीं होती कि मैं इस देश का मालिक हूँ, या ये देश मेरा है, और एक देश ये देश उसका है, और एक देश दूसरे देश से को निचला दिखाने का प्रयास करे, उसका शोषण करने का प्रयास करे, या उसके सरदर्द बन जाए, तो सेना की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? और इतना सारा खर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितना पैसा लगता है कि एक मिसाइल बनाने के लिए, एक बॉम्ब बनाने के लिए। और जब एक देश दूसरे देश पे एक मिसाइल छोड़ता है, तो लाखों रुपए का खर्च हो जाते हैं उसमें, केवल एक मिसाइल छोड़ने के लिए। क्यों? भुगतारम सॉरी स्वयं हम भुगता बनने का प्रयास कर रहे हैं, नियंत्रक बनने का प्रयास कर रहे हैं, और भोगने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। तो वास्तविक ज्ञान की तरफ कोई नहीं पूछता कि वास्तविक ज्ञान हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वास्तविक ज्ञान हम हमारे पीढ़ियों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। केवल जो स्कूल में विज्ञान है, वही दिया जा रहा है, जो कि एक्चुअली में अविद्या है, वो विद्या भी नहीं है जो पुस्तकों में हम ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। हमको लगता है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं भौतिक में और आध्यात्मिकता में भी। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है, और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। अभी धीर का अर्थ क्या होता है? धीर का अर्थ होता है धैर्य, या आप इसको पेशेंस से भी समझ सकते हैं। अच्छा, कैसा धैर्य, किस में धैर्य रखना? कि जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस लाइफ में आए, उससे अपने आप को प्रोवोकिंग, ठीक है, मैं इंग्लिश में क्यों कर रहा हूँ, हिंदी क्लास में। हाँ, तो जब उत्तेजक स्थिति सामने आए, तो कैसे हम अपने आप को वहां धीर बना के रखते हैं, धैर्य बना के रखते हैं, वहां विचलित नहीं होते। तो धीर व्यक्ति, तो ऐसा धीर व्यक्ति है, वही विद्या का उपदेश दे सकता है। भगवान कहते हैं गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। कि जो मात्रा, इंद्रियां, जो सुख दुख है, मान अपमान है, जितने भी द्वंद्व हैं, वो आने जाने वाले हैं, उन्हें सहन करना सीखो। और ये आने जाने वाले किस प्रकार है? जिस प्रकार मौसम बदल जाते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो इसी प्रकार ये सुख और दुख भी आने जाने वाले हैं, उन्हें सहन करना सीखो। और जो ये करना सीख गया, वो है धीर व्यक्ति, जो इंद्रियों के वेग में नहीं आता। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। देखो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो विचलित नहीं होता भौतिक मोह से। धीर कौन है? जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह ना तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, और ना शोक करता है। जिसे कहते हैं नो कंप्लेंट्स एंड नो डिमांड्स। ना उसे कुछ
शोक है कि ऐसा क्यों हो गया, ना कुछ आकांक्षा कि ऐसा होना चाहिए। धीर व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व हैं, अतः वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। प्रभुपाद की भाषा में कहें तो प्रभुपाद जी कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, कि हमने सौदा तो किया और सौदे में बहुत घाटा हो गया, अभी घाटा तो हो गया पर क्या करें उसमें से कैसे अच्छा कुछ निकाल सकते हैं। जैसे आ, मेरे पास एक गाड़ी है जो मैंने खरीदी 4 लाख रुपए की, पर बेचनी थी तो मैंने 2 लाख की बेच दी, तो मुझे नुकसान हो गया 2 लाख का। पर फिर भी अभी जो 2 लाख मेरे पास है, ऐसा तो नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कम से कम 2 लाख रुपए हैं, तो इस 2 लाख का मैं कहाँ पे बेस्ट यूज कर सकता हूँ, जो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इससे क्या कुछ फायदे का कर सकता हूँ। तो वैसे ही जो धीर व्यक्ति है वो ये अनुभव करता है। कौन धीर व्यक्ति? जो विचलित नहीं होता भौतिक मोह से, वो व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं, जो भी मिल गया, भौतिक देह मिल गया कुछ नहीं कर सकते, भौतिक मन मिल गया है कुछ नहीं कर सकते, ये सब बाहरी तत्व है। अतः वो मात्र इस बुरे सौदे का, कौन सा बुरा सौदा? ये जो शरीर दिख रहा है ये एक बुरा सौदा है, नहीं चाहिए था हमें पर मिल गया है, कष्टों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है, तो इस बुरे का अच्छा उपयोग करता है वो व्यक्ति। कौन? धीर व्यक्ति जो विचलित नहीं होता। और अच्छा उपयोग क्या है? कि वो इस देह को साधन के रूप में उपयोग लाता है और साधन को साधना करने में लगाता है जिससे वो पार हो सके। जैसे उदाहरण, खरीदना तो क्रूज था, एक बड़ा समुद्री जहाज खरीदना था, बट सौदा अच्छा नहीं हुआ और हमें केवल नाव मिल गई, घाटा तो हुआ। पर इस नाव का मैं सबसे अच्छे तरीके से उपयोग कैसे करूं कि मैं समुद्र को पार कर जाऊं, उसे कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, या इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करना। तो ये देह मिला है तो इसका उपयोग कैसे करें कि हम कृष्ण प्राप्ति कर लें। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु ये भौतिक जगत मृत है, यानी कि जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं तब तक यह जड़ जगत सजीव जान पड़ता है। अतएव वास्तव में परम पुरुष की अंश रूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाती हैं। तो ये जो जगत है, केवल शरीर की बात नहीं हो रही, क्योंकि शरीर भी इसी जगत में, पूरा जगत ही मृत है। जो पंच महाभूत हैं ये मृत हैं और वही आगे पीछे खेल रहे हैं। तो ये जगत हिलता हुआ डुलता हुआ क्यों लगता है? क्योंकि जो जीवात्माएं हैं जो भगवान का अंश स्वरूप है, वो जीवात्माएं जो छोटी सी हैं, वो जब भौतिक पदार्थ में प्रवेश करती हैं तो उसे चलायमान कर देती है, वहां पे फिर कुचलने लगता है, इसमें हलचल आ जाती है। धीर व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ आचार्य से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को अनुभव कर लिया है। फिर से ध्यान दीजिए, धीर व्यक्ति कौन है? जो विचलित नहीं होता। किससे? भौतिक मोह से। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होता है? एक दिव्य संदेश और विधि विधान, रूल्स। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकट पूर्ण मार्ग से नहीं आता है। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। पूर्ण शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर यानी कि जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, ये अधीर कभी शिक्षा देने वाला अगुआ नहीं बन सकता। अगुआ मतलब लीडर। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, मतलब उनकी एक्टिंग करते हैं कि हम धीर व्यक्ति हैं, जो आज के राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियंस हैं, वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो रुपए पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं कि इतना मेहनत किया, इतना पैसा तो चाहिए। तो वे जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक किस प्रकार ले जा सकते हैं? अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर
के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये इस प्रकार हमने मंत्र क्रमांक 10 भी पढ़ लिया। और यदि आप में से किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ठीक है, तो किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है? बहुत बढ़िया। मेरे मन में प्रश्न है। जो भक्त उत्तर देना चाहे माइक ऑन करके उत्तर दे सकते हैं, या फिर आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। मेरा प्रश्न ये है कि धीर व्यक्ति किसे कहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता उसे धीर व्यक्ति धीर व्यक्ति कहते कहते हैं। धन्यवाद। तो ठीक है, आज के इसमें हमने यही सीखा धीर व्यक्ति कैसे बनना है, और वास्तविक ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, वो सीखा। जो विशेषकर विद्यालयों में जो ज्ञान प्रणाली आज दी जा रही है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। क्यों? कोई और माता जी उत्तर दे सकते हैं कि आज की जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो उसे अज्ञान क्यों कहा गया है, उसे ज्ञान क्यों नहीं कहा गया? कोई उत्तर देना चाहता है? नहीं? ठीक है जी। हरे कृष्ण। हमेशा। जैसे आपने बताया कि भगवद गीता का ज्ञान दिया भी जाए तो अ, वो शिक्षक को भी पता नहीं रहता क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु से नहीं आता ऐसा। एक चीज ये, और दूसरा ये है कि जो वो ज्ञान विद्यालयों में दिया जा रहा है, वो उन्हें देहात्म बुद्धि के वही और बढ़ावा दे रहा है कि वो यही सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम जो भौतिक तत्व है उन्हीं के बारे में सीख रहे हैं, आध्यात्मिक तत्व के बारे में कुछ नहीं सीख रहे हैं। जी जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हम मिलेंगे सोमवार को। एक जी। एक बात मतलब कुछ नहीं थी प्रभु जी। जी बोलिए ना। हाँ, जैसे कि इसमें बताया गया कि कैसे दो देशों में अ, जंग छिड़ जाती या फिर जो आपने बताया तो वैसे हमारा एक होता है मतलब वो स्वभाव होता है या क्या कि जैसे मन के स्तर पे हम अपेक्षा करते हैं और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो फिर हमें क्रोध या फिर पूरी होती है तो बहुत सारा आनंद मिलता है। तो ये क्या हमारा मतलब बद्ध जीव का स्वभाव ही है या हम उसे मतलब हम ही बढ़ावा देते हैं। हाँ, ये बद्धावस्था में हमारा स्वभाव बन चुका है कि हम स्वयं नियंत्रक बनना चाहते हैं, और भविष्य के साथ की बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, और भूतकाल में के लिए जो हो चुका है उसके लिए शोक करते हैं। और फिर जब हम उसको ज्यादा ज्यादा करते रहते हैं तो वो और बढ़ते जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब हम कोई वस्तु खाते हैं तो उसका स्वाद हमें लग जाता है, और फिर हम उसे और खाना चाहते हैं। और जो वस्तु हम जब उसको खाना छोड़ दें तो धीरे धीरे उसका फिर स्वाद भी याद नहीं आता, और फिर वो वस्तु छूट भी जाती है। तो मतलब हम लोग ही उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए यदि उसे बढ़ावा नहीं देना है तो हमें अपेक्षाओं और जो शोक है, भविष्य की अपेक्षाएं और भूतकाल के शोक, उसको धीरे धीरे कम करना होगा। तो हो जाएगा। क्या ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा पर धीरे धीरे हो जाएगा। जी। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। लेकिन और एक कंफ्यूजन ऐसा है कि हम अगर भगवान के अंश है तो फिर ये हमारे स्वभाव में क्यों है ये गुण। हाँ, तो ये गुण हमारा, कहे या अवगुण ये कहे। हम जो आत्मा भगवान के अंश है, ये हमारा स्वभाव नहीं है इंद्रिय भोग करना, या फिर आप कह लो शोक व्यक्त करना, अपेक्षाएं रखना, भौतिक प्रकृति को नियंत्रण में करने का प्रयास करना। ये हमारा स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव बिल्कुल नहीं। परंतु जो आत्मा है भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गया है,
मलिन अवस्था को आ गया है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो अभी बद्धावस्था में है। जब जिस क्षण ये आत्मा अपना मूल स्वरूप जान लेता है, जब उसका शुद्धिकरण हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तो फिर वो ऐसे लक्षण प्रकट नहीं करेगा जब वो भौतिक प्रकृति से विचलित होगा। जी प्रभु जी, जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं, अभी मिलेंगे सोमवार को शाम को 8:15 बजे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।